प्रेज द लॉर्ड प्रिय भाई और भौणी माने हैप्पी न्यू ईयर। आउ ए वर्ष आमे हमर बाइबल पठन आरंभ करबा को जाउछु। आउ आपण माने जोग दैछंती आउ सेति पाए बहुत बहुत धन्यवाद। आउ जो माने जोग देबा को चाहुछंती सेमान को उत्साहित करंतु, कारण हमर बाइबल रीडिंग टा आरंभ हेबो। एबे तार परिचय आउ किछि सूचना ए समस्त विषय गुड़िक प्राय एक सप्ताह पर्यंत आपण मानकु दिया जिवो। गत राति रे जहा मु आपण मानक निकट को पठाइछि ताहार ऑडियो वर्तमान मु प्रस्तुत करूछि। आउ आपण माने ताहाकु पढिथिबे बोली मोर आशा। वर्तमान आपण माने एहाकु सुनी मध्य आपण आहुरी अधिक ध्यान करि परिबे। पठन आरंभ करिबा पूर्वरु एही पठन दलर सदस्य मानक निमंते किछि विशेष गुरुत्वपूर्ण सूचना और निर्देशना। प्रथम विषय कि आमे आपण मानक निमंते प्रार्थना करूछु जे आपण प्रतिदिन यीशुक सहित बाइबल पठन द्वारा और ताहाकु पालन करिबा द्वारा आनंद अनुभव करंतु ओ तांको आज्ञाकारी हेबार आनंदर अनुभूति प्राप्त हुअन्तु। द्वितीय रे आमे पुरातन नियम ठारू आरंभ करिबा। तापरे प्रत्येक सोमवार ठारू शनिवार पर्यंत आमे 6 दिन बाइबल पठन करिबा। रविवार दिन ब्रेक रहिबो, से दिन कोनोसी बा पठन रहिबो नाही, किंतु आपण माने आपनकर व्यक्तिगत एकांत समय बा आपनकर व्यक्तिगत पठन निश्चय करिवे। शनिवार दिन रे आमे आपनकु परवर्ती सप्ताहर पठनर परिसर बा कौन सब आमे पढ़िबा को जाउछु ताहा आपण मानकु जणाई देबु। चतुर्थ रे आमे वर्षकु थरे संपूर्ण बाइबल पढ़िबा को जाउछु, किंतु आमे वर्षकु 2 थर मध्य पढ़ि परिबा, वर्षकु 3 थर मध्य आमे एहाकु पढ़ि परिबा। जदि वर्षकु थरे पढ़िबा को हुए जहा आमे वर्तमान करूछु, दैनिक प्राय 5 अध्याय पाठ करबा को हुए। आउ ऑडियो जदि आपण सुनुछंती ताहा 15 रु 20 मिनिट आपण सुनिबे। वर्षकु जदि आपण 2 थर पढ़िबा को चेष्टा करूछंती बा इच्छा करूछंती, ताहले दैनिक आपनकु 10 अध्याय पाठ करबा को पड़िबो। आउ श्रवण करबा को पड़िबो बा ऑडियो सुनिबा को पड़िबो प्राय 30 मिनिट रु 35 मिनिट। आउ जदि आपण 3 थर पढ़िबा को इच्छा करूछंती, ताहले दैनिक आपनकु 20 अध्याय पठन करबा को पड़िबो, पुनी प्राय 1 घंटा ऑडियो सुनिबा को पड़िबो। आमे इतिहास रो प्रवाह बा समय अनुक्रम रे क्रम अनुଯାୟୀ बाइबल को पढ़िबा। आसंतु पठन कक्ष रे आमे भद्र और नम्र भावरे परस्पर सहित व्यवहार करू। जेहेतु एठारे आमे केतेक लोकंकु प्रथम थर पाए साक्षात करिबा। जदिओ मुखामुखी नहेले मध्य आमे एई दल रे अनेक लोकंक सहित आमे शारीरिक भावरे परिचित नहु, किंतु आमे न देखा देखी हेले मध्य एई दल रे आमे एकत्र अछु। तेणु मु अनुरोध करिबी कि आमे समस्त जेतेबेले मेसेज करूछु बा कोनोसी वॉइस मेसेज करूछु, आमानकर भाषा आमानकर कहिबा शैली जेपरि सठिक रहिबो। आमे एठारे केवल पठन समाप्तिर सूचना देबा। एही ग्रुप रे, एही व्हाट्सएप ग्रुप बा टेलीग्राम ग्रुप रे जदि कोनोसी पद आपनकु कथा कहे बा आपनक हृदय को स्पर्श करूची एवं आपनकर जदि कोनोसी प्रार्थनार अनुरोध थाए, तेबे ताहा आपण और आपनक परिवार पाए किंबा व्यक्तिगत भावरे काहा सहित आपण बांटी पारिबे बा ताहाको अनुरोध करि पारिबे। एठारे आमे अप्रासंगिक कोनोसी विषय वस्तु शेयर करिबा नाही। से समस्त विषय रु आमे दूरे रहिबा को चेष्टा करिबा। समस्त पठन पॉइंट एवं श्रवण करिबा अंश कॉपीराइट द्वारा सुरक्षित अटे। एहा पुनः वितरण बा एसएमएस माध्यम रे
वितरण करबा किंबा व्यक्तिगत व्यवहार पाई डाउनलोड करी रखिबा अनुमति एठारे दिया जाय नाही। तेणु आपण माने एही विषय प्रति मध्य सतर्क रहिबे। तेणु वर्तमान आसंतु आमे एही बाइबल पठन कक्ष ए जो दल यह को आमे गोटे कक्ष बा गोटे रूम बोली आमे कहि थाउ। तबे एही बाइबल पठन कक्ष बा रूम कौन अटे? यह एक कोठरी बा रूम जोठारे आपण एक दल सहित बाइबल एकत्र अध्ययन करि परिबे एवं पढ़ी परिबे। जहा फलरे जो माने बाइबल पढ़िबा को चाहंती से माने एक सामग्रिक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू बा पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण सहित आपण बाइबल को अधिक सहजरे पढ़ी परिबे तथा बुझी मध्य परिबे। आमे बाइबल काहे की पढ़ी पारुना बा अनेक लोक पढ़ी पारंती नाही। बाइबल रे इतिहास, कविता एवं भविष्यवाणी भली विभिन्न प्रकारर लेखा अछि। एनु सेगुड़िक एक साहित्य गठन करबा पाई बा एक कहानी भावरे ताकू जोड़िबा पाई परस्पर सहित मेल खाउ नथिबा परि परिलक्षित हुए। तेणु पाठक मानक पाई विभिन्न प्रकारर लेखा को पढ़ी ताहाकू निजे निजे ताहाकू गोटे कहानी भावरे जोग करबा अत्यंत कष्टकर हो जाए। आउ ताहाकू प्रत्येक अंश को पृथक पृथक पाठ करबा परि आवश्यक मन हुए। आमे समस्ते बाइबल पढ़िबा को चाहू किंतु यह होई पारे नाही। कारण एही समस्त कारण हेतु अनेक समय जेतेबेले आमे बुझी पारुना सेतेबेले आमे निरुत्साहित हो जाऊ, पुणी बाइबल पढ़िबा बंद कर देई थाउ। बाइबल रो अभिवृद्धि बिंदु कौन? अभिवृद्धि कहले बाइबल रो क्यों अंश को आमे ग्रोथ पॉइंट बा आमर आत्मिक अभिवृद्धि होतबा रो बिंदु बा पॉइंट बोली आमे कहि परिबा। अभिवृद्धि बिंदु बा ग्रोथ पॉइंट सही बिंदु को बुझाए जो ठारू एक जीवन बा एक ऑर्गेनिज्म एक शाखा उत्पन्न हुए बा अंकुरित हुए एवं यह आम पाई बाइबल विषय रे एक प्रश्नर गदा बा प्रश्नर स्तूप बा ढिपी आमे ताकू कहि परिबा। आपणको मनरे जेतेबेले कोनोसी प्रश्न आसे अबा कोनोसी प्रश्न आपण काहाकू पचारिबा को कष्ट अनुभव करंती बा पचारि पारंती नाही, एही परि प्रश्न गुड़िको आम मनरे जमाटो बांधिकी रुहे पुणे आमको विव्रत करे। आउ एथिपाई आमे अनेक समय निराश हताश अनुभव करि थाउ एवं ताहा आपणको तथा आम आत्मारे जे प्रकार शरीर रे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए से परी आमर आत्मारे कोलेस्ट्रॉल भली जमा हो जाए। उत्तरहीन प्रश्न गुड़िको जदि यहाकू सही परि भावरे छाड़ी दिया जाए तेबे ताहा आमानकर आत्मिक अभिवृद्धि को अति मंथर बा अति स्लो ग्रोथ कराई थाए किंबा अनेक समय ताहा स्थगित हो जाय थाए। किंतु जेतेबेले सही जमाट बांधिथिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर मिले पुणी सही प्रश्न गुड़िक आमे भेदी आगो को बाहरु सही स्थान रे आमानकर आत्मिक अभिवृद्धि आरंभ हो जाए बा अति तीव्र मात्रा रे आमे आत्मिक भाव रे वृद्धि पाई थाउ। ईश्वर आम समस्त विषय रे सब किछि जानते, समस्त विषय से बुझते। आमे जे विभिन्न प्रकार परिस्थिति संस्कृति परिवेश रे बास करूछु से समस्त विषय को ईश्वर बुझते। ईश्वर आम मानू बिना शर्त रे बा अंध भाव रे तांको विश्वास करने को से कहते ना। ईश्वर चाहती जे आमे ईश्वर विषय रे अधिक जानू जेपरी ईश्वर आम विषय रे पुंखानुपुंख भाव रे जानते। एठारे आमे संपूर्ण बाइबल को गोटे कहानी भाव रे कहिबा पाई 33 गोटी विवृत्ति बा वाक्य को व्यवहार करूछु। आपण माने लक्ष्य करिवे किपरि प्रत्येक पुस्तक एक माला बा एक हार
भली संयुक्त होई गोटे कहानी को आगु को नहीं जाउछि। तेणु आसंतु आमे ताहाकू आलोचना करिबा। आदि पुस्तक सृष्टि मानव जातिर साधारण इतिहास रो आरंभ। आदि पुस्तक 1 पर्व ठारू 11 पर्व ईश्वर को मनोनीत लोक इस्राएल रो इतिहास रो मध्य एठारे आरंभ। यह पलेस्टीय माननको केनान देश रे वास करुथबा अब्राहम इसहाक जाकुब एवं सेमानकर 70 प्राणी को कहानी, जहाँ सेमानकर मिस्र देश को जीवा सहित समाप्त हुए। आदि पुस्तक 12 पर्व ठारू 50 पर्व पर्यंत। आउ एही समय रे आयुब पुस्तक लेखा जाइथिला बोली धरा जाए। आयुब पुस्तक आदि पुस्तक बा एही समस्त आदि पुस्तकर एही समस्त घटना समय रे आयुब पुस्तक लेखा जाई थाई पारे बोली विद्वान माने बा स्कॉलर्स माने अनुमान करी कहते। तत्परे यात्रा पुस्तक और यात्रा पुस्तकर विवरण एह प्रकार। अब्राहम वंशधर माने 400 वर्ष पर्यंत मिस्र रे वृद्धि पाइले एवं सेमाने ईश्वर को मनोनीत लोक हेबा सत्वे सेमाने दास होइगले। मूसा को प्रवेश, से एक राजनैतिक समस्या हेतु मिस्र रु पलायन करी सिनय प्रांतर रे जने प्रवासी भाव रे बास कले। सिनय पर्वत रे मूसा ईश्वर को दर्शन पाइले। से मिस्र को फेरी ईश्वर को लोक मान को मुक्त करी सिनय प्रांतर को घनी जीवा निमंते 10टी चमत्कार आश्चर्य कर्म बा महामारी प्रभु ठारू आनिले। सिनय प्रांतर रे ईश्वर देश परिचालना और शासन करने निमंते नियम तथा व्यवस्था समागम तंबू और नियम सिंधु को प्रदान कले। आउ सही समस्त व्यवस्थार अंश हेउछि लेवीय पुस्तक। तत्परे आरंभ हेउछि गणना पुस्तक। लोक माने एही समय पर्यंत सिनय प्रांतर रे रहिथिले। ईश्वर लोक मानको गणना करबा को आदेश कले। गणनार उद्देश्य थिला युद्ध को जीवा पाए सक्षम लोक मानकर संख्या जानिबा। परिशेष रे लोक माने सिनय पर्वत रु बाहरी सेमानको गंतव्य स्थल केनान को जीवा उद्देश्य रे परान प्रांतर आड़ को यात्रा कले। अष्टम वाक्य परान प्रांतर कादेश रे पहुंचीबा मात्रे इस्राएलियो माननकु केनान को अधिकार करबा निमंते देश अनुसंधान करबा पाई लोक पठाइबा को निर्देश दिया गला। 9 नंबर वाक्य प्रथम पीढ़ी दिया जाइथिबा निर्देश को कार्यकारी करिबारे विफल हेले और केनान देश को अधिकार करिबार मिशन तथा सेमानंकु दिया जाइथिबा कार्य को सेमाने परित्याग कले। इस्राएल संतानगण दीर्घ 38 वर्ष पर्यंत केवल कादेश रे रहिले और आगु को अग्रसर होई पारिले नाही। प्रथम पीढ़ी कादेश परित्याग करबा पूर्वरु ही मृत्युवरण कले। 10 नंबर वाक्य परवर्ती पीढ़ी तथा प्रांतर रे बढ़िथिबा पीढ़ी वृद्धि पाई परिणत वयस्क हेले। सेमाने गत 38 वर्ष धरी जेउ कादेश रे बसती करिथिले ताहाकु छाड़ी जर्दन नदीर पूर्व भाग को अधिकार कले। द्वितीय पीढ़ी तथा प्रांतर पीढ़ी पाई एक नूतन क्लिफ नोट्स बा एक नुआ पुस्तक बा नुआ कहानी लेखा गला। आउ ताहा हेउची द्वितीय विवरण। जियोशुआ पुस्तक 11 नंबर वाक्य मूसाଙ୍କ मृत्यु उत्तारे जियोशुआ केनान देश को जय कले। वर्तमान ईश्वर लोक मानकर निजर गोटे देश हैला। एही देश को प्रत्येक गोष्ठी मध्यरे बंटन करागला। कारण मूसाଙ୍କ उत्तारे नूतन पीढ़ीर लोक माननकु केनान देश को परिचालना करि नबा बा समानकु कढाई नबार नेतृत्व जियोशुआଙ୍କ उपरे दिया गला। जेतेबेले समानकर गोटे देश हैला सेही देशर परिचालना करबा निमंते प्रभु विचारकर्ता मानकु उठाइले। आ जियोशुआଙ୍କର मृत्यु हैला एवं सेही देशर मूलवासी माने सेमानको देश पुनर्बार निज अधिकार को फेराई आनिबा पाई इस्राएल लोक मानकु आक्रमण करबा को लागिले और सेमानको मध्यरे युद्ध लागि रहेला। विभिन्न समय रे विभिन्न शत्रु मानक ठारू उद्धार करबा बा प्रतिरक्षा प्रदान करबा पाई सदा प्रभुଙ୍କ द्वारा विचारकर्ता माने नियुक्त करागले।
किंतु लोक माने जने राजांक अपेक्षा रही। यह 13 नंबर वाक्य। 14 नंबर वाक्य अनुसार विचारकर्ता गिदियोन समय दाऊदंकर जेजेमा दृश्य पटरे प्रवेश कले। और प्रवेश रुत पुस्तक माध्यम आम निकटरे प्रकाश करा जायछि बा बाइबल रे स्थान पाइछि। प्रथम और द्वितीय सामुएल 15 नंबर वाक्य। लोक माने जेपरी इच्छा करिथिले सेहीपरि सेमानक उपरे जने राजा राजत्व कले। शाऊल इस्राएल प्रथम राजा जहांक स्थान परवर्ती समय दाऊद नेले। प्रथम सामुएल 16 नंबर वाक्य। दाऊद सदाप्रभुଙ୍କ प्रतिनिधि भाव में राजत्व कले एवं इस्राएल लोक मानक पाई से जने आदर्श राजा हेले। मंदिर निर्माण योजना थिला ताहांकर चरम सफलता। द्वितीय सामुएल 17 नंबर वाक्य। ईश्वरଙ୍କ प्रति नैवेद्य और बलिदान उत्सर्ग करने संबंध में दाऊद एक समृद्ध मंदिर प्रथा और नियम प्रतिष्ठा कले। तांको विश्वास संबंधी लेखा बा वृत्तांत को आमे गीत संहिता भाव में जानू। आ गीत संहिता एक गुरुत्वपूर्ण लेखा अटे। यही प्रकार दाऊदଙ୍କ समय रे आमे गीत संहिता को स्थान देई था। प्रथम और द्वितीय राजावली 18 नंबर वाक्य। दाऊदଙ୍କ पुत्र सलोमन मंदिर निर्माण करी पितांक इच्छा को पूरा कले। 19 नंबर वाक्य। सलोमन हितोपदेश उपदेशक एवं परम गीत परि पुस्तक मध्य रचना करिसेंती जहा दाऊदଙ୍କ समयर संस्कृति पृष्ठभूमि उपरे गुरुत्वपूर्ण सूचना प्रदान करे। एही प्रकार हितोपदेश उपदेशक और परम गीत एही स्थान रे प्रवेश करियछि बा बाइबल रो इतिहास रे स्थान पाइयछि। मंद खबर 20 नंबर वाक्य। सलोमन विद्रोहाचरण बा दुष्टाचरण कले। 21 नंबर वाक्य। सलोमनଙ୍କ उत्तराधिकारी रिहबियामଙ୍କ समय रे देश विभाजित हैला। 22 नंबर वाक्य। इस्राएल देश उत्तर एवं दक्षिण एही परि दुई भाग रे विभक्त हैला एवं इस्राएल लोक माने ईश्वर को प्रतिमा गुड़िक माध्यम रे उपासना करी बहु देवादेवी को उपासक भाव रे बंचिबा को लागिले। 23 नंबर वाक्य। राजा मानकर जेतेबेले कार्यकाल विनाशमुखी हैला सही समय रे भविष्यत वक्ता माने प्रकाशित बा ईश्वर द्वारा प्रेरित हेले और लोक माननकु सेमाननको भविष्यत विषय रे भविष्यवाणी करी जणाइले। एही समय रे 12 जन भविष्यत वक्ता दृश्य पटरे बा सीन रे प्रवेश कले। आ सेमाने होउछंती ओबदियो, जोएल, आमोस, जुनोस, होशेय, जेशाइय, मिखा, नाहुम, सिफोनियो, जिरेमिया और जिरमियों विलाप पुणे हबकुक। 24 नंबर वाक्य। तापरे उत्तर इस्राएल असुर द्वारा परास्त हैला सेमानकर पाप हेतु कारण सेमाने मन परिवर्तन कले नाही भाववादी मानकर वाक्य पालन कले नाही ईश्वरଙ୍କ चेतावनी को अनुसरण कले नाही एवं दक्षिण जिहुदा बाबिल द्वारा विनष्ट हैला। सही समसामयिक जिरमिया जेरूसालेम रु इस्राएल रो संपूर्ण ध्वंस को देखिले। आ जेरूसालेम हैला मंच एक बा स्टेज ए। प्राय एही समय रे दानिएल एवं जिहिजिकल बाबिल रे रही जहा को आमे मंच बी बा मंच 2 बा स्टेज बी बोली कहि परिबा बंदित्व रे थिबा लोकमानंकर नेतृत्व नेउथिले बा सेमानंकु प्रभुंकर वाक्य सुनाउथिले। एही प्रकारे दानिएल पुस्तक, जिहिजिकल, प्रथम द्वितीय वंशावली, एजरा और नेहेमिया इतिहास मध्यरे स्थान पाइले। इतिहास रो क्रम रे समय क्रम अनुसार एही सबु पुस्तक एही सबु घटना अनुसार सजा हेले। 26 नंबर वाक्य अनुसार भविष्यत वक्ता मानक द्वारा कृत भविष्यवाणी अनुसार
ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜିରିମିୟଙ୍କ ଭାବବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ଦିତ୍ୱ 70 ବର୍ଷ ଉତ୍ତାରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା। 27 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ, ଜେରୁସାଲେମରେ ମନ୍ଦିରର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସମୀରଣୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ୟମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ପରିଶେଷରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାଗୟ ଏବଂ ଜିଖରିୟଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏହା ଥିଲା 28 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବା ପୃଷ୍ଠରେ ସିନ୍ରେ ହାଗୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏବଂ ଜିଖରିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସିଲେ। 29 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ, ବାବିଲ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରସ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ, ସେହି ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକର କାହାଣୀ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏଷ୍ଟର ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏଜ୍ରା ପାରସ୍ୟରୁ ପେଣ୍ଟାଟ୍ୟୁକର ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। 30 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଉ 31 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏଜ୍ରା ଆପଣା ଦେଶ ଜିହୁଦାକୁ ଫେରି ଆସି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସେହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ବନ୍ଦିତ୍ୱରୁ ଫେରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଏଠାରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି। 32 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ, ଏହି ସମୟରେ ନେହେମିୟା ମଧ୍ୟ ପାରସ୍ୟରୁ ଫେରି ଆସି ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିବା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର କଲେ ତଥା ଭଗ୍ନ ପ୍ରାଚୀର ସବୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଏଜ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନେହେମିୟା ବନ୍ଦିତ୍ୱରୁ ଫେରି ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। 33 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ, ପୁରାତନ ନିୟମର ଶେଷ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମଲାଖି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ଏବଂ ଭୟାନକ ଦିନରେ ଏଲିୟଙ୍କୁ ପଠାଯିବା ବିଷୟକ ଭାବବାଣୀ। ଆମେ ଏଲିୟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ବେଳେ ପୁରାତନ ନିୟମର ପରଦାଟି ତଳକୁ ଖସାଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ମଲାଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବା ସମୟର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ କେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବାର ବାର ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେଇପାରେ ମୁଁ କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା 33ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ସଜା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅଡ଼ିଓ ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ମଲାଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାଣୀ କି ପ୍ରକାର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋହନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଲାଖି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପ୍ରଚାର କଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ତତ୍ପରେ ନୂତନ ନିୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।